अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। रमज़ानुल मुबारक का सेकंड जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मेरी अल्लाह ताला से इस पाक दिन के सदके दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का रोशन मुस्तकबिल करे, आमीन सुम्मा आमीन, इंक्लूडिंग मी। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। तो जो लास्ट हमारी स्टोरी थी सिकंदर आज़म वाली, वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी ड्यू टू सम वेट इश्यूज। उसकी एंडिंग ये थी कि सिकंदर आज़म ने कहा था मुझे ताबूत में बंद करते दौरान मेरे बाजू यानी मेरे हाथ जो हैं वो बाहर की तरफ रखना निकाल के, ताकि दुनिया को ये लेसन मिल सके कि सिकंदर आज़म दुनिया से बगैर कुछ लिए, बगैर कुछ छुपाए जा रहे हैं इतनी फतूहात के बावजूद। गए जब सिकंदर दुनिया से तो उनके हाथ खाली थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सजल, आप प्लीज़ इंग्लिश में ना रिकॉर्ड किया करें कुछ, क्योंकि हमारी मदर्स को इंग्लिश सेंटेंसेस समझ नहीं लगते, तो आई नॉट श्योर मैं नहीं करूँगी। करूँगी लेकिन बहुत लीस्ट। और दूसरा सजल, आपको किसी टाइप की डिसेबिलिटी है तो जी, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, इन सिंपल वर्ड्स आई एम ब्लाइंड। अच्छा, तो जो हमारी आज की स्टोरी है वो भी एक बादशाह की है। बादशाह की स्टोरीज सुनाने का मकसद हरगिज़ नहीं होता कि किसी लोकल इंसान की, या इंसान तो वैसे ही आजकल लोकल हो गया हुआ है, किसी आम शख्सियत की आप कहानी नहीं सुना सकती हूँ। लेकिन उस दौर के जो बादशाह थे ना, वो बादशाह सिर्फ नाम के थे, वरना वो खुद को भी शुमार आम लोगों में ही करते थे। तो जी हाँ, मैं आज बात करने लगी हूँ सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो इंसान है जिसे तारीख ने कह दिया स्पीचलेस, कि क्या लिखे इस बादशाह के बारे में कि इसके दौर में कभी भी कोई इल्लीगल काम हुआ हो और इंसाफ ना मिला हो। अव्वल तो होता ही नहीं था, और अगर होता था तो सुल्तान ऐसा दर्दनाक, कर्बनाक, इबरतनाक अंजाम देते थे उसको कि पूरी सल्तनत में खौफ पैदा हो जाता था कि ये काम आइंदा नहीं करना। इसी तरह एक खूबसूरत सा वाक़या तहरीर करते हैं, और वो पेश खिदमत है। सुल्तान गजनवी के दौर में ना, सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में, एक्चुअली नेम काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो महमूद गजनवी के दौर में चोरियां बहुत होने लग गई। अब चोर पकड़ा नहीं जाता था। सुल्तान ने काफ़ी सिपा सालार दौड़ाए, फौजें दौड़ाई, लेकिन चोर नहीं पकड़ा जाता था। सुल्तान ने कहा तुम लोग छोड़ो, तुम लोगों से नहीं पकड़ा जाना, मैं पकड़ूंगा। सबने कहा ठीक है, लेकिन आप पकड़ेंगे कैसे? सुल्तान ने कहा तुम देखो मैं कैसे पकड़ता हूँ। अब सुल्तान गजनवी ने ना नॉर्मल ड्रेसिंग की, लाइक जो बादशाह का तख्त वगैरह होता है, पोशाक होती है, वो रिमूव की, और अपनी ड्रेसिंग जो थी ना, वो एक नॉर्मल नॉर्मल ड्रेसिंग की ना उन्होंने, और नॉर्मल शलवार कमीज़ और सर पे एक आम सी टोपी पहन के बाजार में निकल गए। लिबास आदमी पहना जहाँ ने आदमी समझा, लिबास आदमी पहना जहाँ ने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए हैं तजल्ला बन के निकलेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने ना उन चार चोरों को जा लिया। जाहिर है बादशाह थे, जिरक निगाह थी। वैसे पहले तो वो भागने लगे, लेकिन सुल्तान ने कहा ना भागो, ना डरो, मैं भी तुम जैसा ही। तो खैर चारों बैठ गए, पांचों, चार वो दोस्त थे चोर, और पांचवें सुल्तान गजनवी थे। अब मशहूर ये था कि चार ही ये चोर हैं, क्योंकि जिस भी घर में चोरी करते हैं चारों के कदमों के निशान मिलते हैं। सुल्तान गजनवी बैठ गए, डिसाइड होने लगा। सुल्तान ने कहा कितनी चोरियां करते हो और क्या क्या करते हो? उन्होंने कहा जी छोटी मोटी चोरियां करते हैं, 3-4 दिनों तक काम चलता है, काम फिर बंद हो जाता है। सुल्तान ने कहा चलो यार, तुम लोग तो बहुत बुजदिल चोर हो, आज ना बादशाह के घर चोरी करते हैं। अब चोरों ने कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत दलेर हमें मिला है दोस्त, बादशाह के घर चोरी करते हैं। ठीक है जी, डन हो गया, बादशाह के घर चोरी करेंगे। उन्होंने, सुल्तान गजनवी ने कहा यार तुम लोग के अंदर कोई क्वालिटीज, कोई खूबियां हो तो मुझे बताओ। पहले ने कहा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जानवर रात को बोले, दिन को बोले, मैं उसकी बोली समझ लेता हूँ। दूसरे ने कहा मेरे में क्वालिटी है जितनी मर्जी ऊंची दीवारों में फलांग लेता हूँ। तीसरे ने कहा जी मुझ में क्वालिटी है, खजाना कहाँ पे पड़ा हुआ है मैं सूंघ के बता देता हूँ। चौथे ने कहा जी मुझ में ये क्वालिटी है कि रात को मैं किसी का चेहरा देख लूँ, चाहे वो निकाब में क्यों ना हो, सुबह वो निकाब पोश मेरे सामने आएगा ना बेहिजाब, तो मैं उससे पहचान लूंगा। सुल्तान गजनवी ने कहा वाह माशाल्लाह, सारी चोरों वाली ही क्वालिटीज हैं। उन्होंने कहा जी आप में क्या क्वालिटी है? अब बादशाह थे, बादशाह वाली बात कर दी। बादशाह सलामत ने फरमाया
मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं अगर अपनी दाढ़ी हिलाऊं ना, मतलब मैं अपनी बियर्ड मूव करूं ना, तो बड़े से बड़ा भी बादशाह किसी को फांसी लगा रहा हो ना, तो वो चुटकियों में वो फांसी पे नहीं, मतलब मैं उसे लटकने दूंगा ना, फांसी पे नहीं मैं उसे चढ़ने दूंगा, मैं उसकी जान बख्शी करवा लूंगा। उन्होंने कहा चलो जी डन है। अब आज राजी चोरी करनी है बादशाह के महल पे। सुल्तान ने खैर डील वगैरह डन डुन की, निकल आए वहां से। पांचों रात को इकट्ठे चोर, एक ही डेस्टिनेशन उन्होंने डिसाइड कर ली, और पांचों जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। अब जी पहले जो कहता था ना कि मैं वो जानवर की आवाज अगर जानवर निकाले तो मैं बता देता हूँ, उसने कहा यहाँ पे ना ये जानवर, ये बिल्ली जो है ना, ये कह रही है कि तुम में से एक बादशाह भी है। अब बादशाह तो थे सुल्तान महमूद गजनवी, लेकिन सुल्तान महमूद ने कहा कि नहीं नहीं, इस दफा ना तुम्हें गलती लग गई है। उसके बाकी दोस्तों ने भी कहा नहीं यार, तुझे इस दफा गलती लग गई, हमें कौन बादशाह होगा, हम तो पांचों ही चोर हैं। अच्छा, इग्नोर किया। दूसरा, कहते ना बड़े से बड़े टैलेंटेड भी कहीं ना कहीं आके मात खा जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो कहता था ना कि मैं दीवार फलांग लेता हूँ, वो पहले खुद फलांगा, फिर उसने बाकियों को करवाया रास्ता पार। फिर जो कहता था ना मैं सूंघ के बता दे तो खजाना कहाँ है, वो भी खैर आया। चूंकि चारों ने, पांचों ने मुंह पे निकाब डाले हुए थे, तो तीसरे ने भी खजाना सूंघ के बता दिया कहाँ है। अब जो सुल्तान महमूद गजनवी थे और वो चौथा दोस्त रह गया। खैर जी, खजाना लूटा, माहिर चोर थे, ऊपर से बादशाह सलामत थे साथ। खजाना लूटा, खजाना लूट के तो जी अगले दिन ही, उसी दिन रात को बांटने बैठ गए। तो बादशाह सलामत जो चोर के भेस में थे, लिबासे आदमी पहना जहां ने आदमी समझा, तो बादशाह